चलो हैंड डालो। नेक्स्ट, फटाफट 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 देखें, बोले यस, फटाफट फटाफट। चलो, क्या ग्राफ क्लियर हो गया बेटे? क्या पिछली ग्राफ पूरा क्लियर हो गई है? हैंड डालो फिर से, ध्यान दीजिएगा। फिर वही बात बेटे, फिर वही बात कि जो मैं करवाने जा रहा हूं उसमें अगला, उसका डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके मेन पॉइंट की बात करेंगे। क्लियर है क्या? छोटी सी हेडिंग्स फटाफट करिए, फटाफट करिए। कुछ जगह क्वेश्चन मिलेगा, कुछ जगह मिलेगा लगभग, ठीक है? क्लियर है क्या? कुछ जगह मतलब 15-20 मिनट लगेगा, काम हो जाए। लिखो देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फटाफट फटाफट लिखो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। फिर वही बात कि डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो अपन बात कर लेते हैं। आओ बेटा इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ बाकी कैसे लिखेंगे इधर देखो, फटाफट देखो प्लीज, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक वायर है ऐसे, दो केस, देखो पहले समझो बोर्ड पर ना। यहां पर एक पॉइंट है, यहां रख लो, ये पी पॉइंट। अच्छा, सेम मैग्नेट में भी आएगा, सेम डायरेक्शन मैग्नेट में आएगा, वहां करना पड़ता है क्योंकि इस सिलेबस में है। ठीक है, इधर देखो, ऐसे चला दें क्या? हाँ हाँ, नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा था भाई, अभी नहीं, रुक जाओ, रुको, इधर आइएगा बेटा, देखो फटाफट। ये एक पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। फटाफट देखो, ये एंगल कितना ले, नीचे वाला θ1, ऊपर वाला कितना बेटो? θ2। ध्यान दो प्लीज, ठीक है? ये पॉइंट है, इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका फॉर्मूला समझना, थोड़ा समझना। ये डायग्राम और चाहिए मुझको, ठीक है? इधर देखो प्लीज 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 प्लीज, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो वही डिस्टेंस, एंगल कितना बेटा है? θ1, ऊपर वाला एंगल कितना बेटा? डिस्टेंस कितना है? r। अब ध्यान दो, डायरेक्ट चार्ज कौन सा बेटा? पॉजिटिव। एक सेकेंड, कलर लेने, फटाफट देखो, प्लस है तो एक ऐसे आएगा बेटा, देखो प्लस है तो ऐसे आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्या इसको हमको x बोलना चाहिए? तो x बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बट देखा जाए तो अगर वार ऐसे होता तो बताओ, ऐसे होता और ऐसे होता तो दिक्कत हो जाती है हमको। तब तो क्या हो जाता? अगर ये चार्ज क्या होता बेटा? ऐसे प्लस, और ऐसे होता तो ऐसे होता, अवे फ्रॉम द चार्ज। अरे यार, प्लस है कि नहीं है? तो प्लस से क्या होता? अवे फ्रॉम चार्ज होता है कि नहीं होता? और अगर ऐसे रखा होता तो क्या होता? अगर पॉइंट मान लो P ऐसे होता, ये एंगल ऐसे θ1 θ2 होता तो ऐसे होता। प्लस है तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। बोलो है ना? यहाँ तो y हो जाएगा है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझने के लिए समझ जाते हैं। कैसे देखो कि भाई ये है, देखो बड़ा, ये है इसके परपेंडिकुलर, नहीं आया क्या? तो अपन फिलहाल इसको EX बोल देते हैं ताकि बस, ठीक है, जब जैसा अपन कन्वर्ट कर लिया करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ भी EX कोई फर्क नहीं आएगा, जो भी वैल्यू आएगी। अब गड़बड़ यहाँ पर है, दो बेटो सुनो, ये क्या बेटा? पॉजिटिव। ज़्यादा कहाँ है? ऊपर नीचे? ऊपर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है। प्लस मतलब क्या हुआ? नीचे, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर जो ये वाला आएगा ऐसे आएगा EY। ज़्यादा कहाँ है? नीचे। प्लस है तो प्लस मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहाँ पर EY ऐसे आएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया, फॉर्मूला देख लो, ध्यान सुनो। EX के वही के लैम्डा बाई R। ओके, आ जाओ यहाँ पर साइन θ1 प्लस साइन θ2, सेम क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कैसे यहाँ लिख लेंगे अपन पूरा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ बताओ क्या आएगा? बोलो बेटा Y, इसका डायरेक्शन भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, आपको जरूरत लगे तो देखिएगा, आवश्यकता नहीं है, बट अपने एडिट वगैरह कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ, बोलो क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाई R। बोलो बेटा cos θ1 माइनस cos θ2। बोलो क्लियर है क्या? सेम। क्या याद रहेगा? याद रहेगा, कोशिश करें। ठीक है, के लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोलो हाँ है ना, लिखवाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर ये डिस्टेंस, ओके, θ1 θ2, देखो Ex और Ey, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर लिखो फटाक से, बैठो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। दो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी बताया है मैंने कि भाई हमेशा Ey नीचे नहीं, अगर नीचे ऊपर ज़्यादा है तो प्लस है तो Ey नीचे आएगा, इधर है तो ऊपर चला जाएगा, इतने फर्क है। ये क्या आया बेटो, बेटो क्या है रुको, क्या आया है यह Ex और Ey, एक सेकंड के लिए बेटा, एक मिनट प्लीज, बेटा प्लीज। लेकिन अगर यहाँ कोई बोलता है कि नेट कितना होगा, ये देखो बेटा ये नेट होगा, ये वाला नेट होगा, आई बात क्या? ये आता नहीं है अपने को, Ex और Ey वाले काम आता है, तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, आप खुद बताओ सोचकर। ई नेट कुछ नहीं, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, हाँ ये बिल्कुल नहीं आ रहा, घबराओ मत, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है ना, मेन ऊपर में काम है, फटाफट। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी वन लेंथ पे चार्ज, फटाफट करो, फटाफट करो। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्लियर है क्या? जल्दी करे भाई, कल से फ्लक्स स्टार्ट कर देना है। हाँ बिल्कुल बेटा, मेन तो वही है, फ्लक्स तो पूरा इंपॉर्टेंट एरिया। देखो अलग अलग प्रकार की चीज़, मतलब जो बच्चा अगर कभी क्लास मिस भी हुआ हो ना उसका, तो कल से आए तो क्या हो जाए, पूरा क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्या बच्चों को? हाँ बस ख़त्म करें, जितना एंडिंग टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आज से, तो फिर कल से स्टार्ट कर देंगे। एक दो थोड़ा सा मेन क्या है, कभी कभी कुछ जगह है तो अगर कोई सॉल्व कर रहे हैं कोई बुक, कोई दिक्कत ना हो जाए। हो गया क्या? बस डेसन नहीं रटना है, ठीक है, बस जरूरत पड़े कभी टाइम पास बोर हो रहे हैं, दिमाग को खराब करना है तो देख लीजिएगा, ठीक है, दिमाग खराब करना हो तो देख लीजिएगा। आ रही बात क्या? बहुत बोर हो रहे हैं, मतलब दिमाग खराब करना है बिल्कुल, तब डेसन खोलिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। आई बात क्या? हाँ, मतलब दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जाएगा ना कि अपना बोले चले पढ़ाई कर लेते हैं यार, ठीक है। चलो हो गया, चलो अब लिखो इसमें मेन काम की बात। देखो बेटा केस 1, यहाँ चालू होता है क्वेश्चन, लिखो इफ, देखो बेटा इफ, बराबर लिखो, इफ कंडक्टिंग वायर, चार्ज कंडक्टिंग वायर, इफ चार्ज कंडक्टिंग वायर इज वेरी लॉन्ग, हो क्या? क्लियर है? वेरी लॉन्ग, अब ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इंफिनिटी, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इंफिनिटी, लिखो तो। अब ध्यान सुनो, फिजिक्स के अंदर भाई साहब कोई सी भी वायर की लेंथ इंफिनिटी नहीं होती, ये हेडिंग पड़ी हुई, बस आज का मीनिंग समझो। इधर बेटा इधर आओ तो सुनो, एक वायर है, इधर देखो, ये जो मार्कर देख रहे हैं इसकी भी लेंथ इंफिनिटी है। अब सुनो, इंफिनिटी का मतलब बेटा क्या होता है वो सुनो। इसको देखो, यहां पे हो तो इस वायर से काफी दूर बैठे हो और पास आ जाओ, ये वायर है, वायर के बिल्कुल पास में रहो, बहुत पास में हो जाओ, बहुत पास है, तो ये जो हम बोलते हैं। अब बताओ, जैसे आप इसमें दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये पेन है, देख रहे हैं पेन है, बोलो है ना, थोड़ा और बड़ा चाहो तो पेन कर लो, या समझो कि मैं हूं और मेरे सामने जो है वो चींटी खड़ी हो जाए, चींटी छोड़ी लाल वाली जो काट लेती है, यहाँ खड़ी हो जाए, यहाँ आ जाए और मुझसे बात करे, हेलो आलोक सिंह, बोला है, बताओ क्या होगा? उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इन्फिनिटी। वो तो बोलेगी भाई पता नहीं कहाँ तक गया है, बोलो हाँ है ना, ऐसा तो नहीं मेरी लेंथ इन्फिनिटी है, नहीं, बस फर्क ये है कि अगर ये आलोक सिंह है और ये चींटी है, तो चींटी आलोक सिंह के बहुत ही पास खड़ी है और ये बोलिए हेलो आलोक सिंह, हेलो हेलो, अरे क्यों ऐसे तो हेलो बोलेगी, ऐसे बोलेगी तो नहीं पढ़ता, हेलो आलोक सिंह, पहले पढ़ा। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे फिजिक्स में अगर कोई बोले इन्फिनिटी, बेटो इन्फिनिटी, तो इसका मतलब यह है कि जो पॉइंट है वो वायर के बहुत ही पास में है, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, ठीक। कोई बोले इन्फिनिटी क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत पास चले गए, बोलो हाँ है ना। आगे सुनो, अच्छा एक बात बताओ, सोचकर आगे सुनो, अगर आप यहां हो, बात सुनना, यहां हो तो भाई साहब ये क्या होगा? θ1, ये क्या होगा? θ2, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और पास आओ, चलो यहाँ आ जाओ, जब यहाँ आ गए अब बताओ क्या होगा। ये क्या होगा θ1 और ये क्या होगा बेटा θ2, और पास में आ जाओ। ये देखो और पास आ गए, चलो ऐसे देखो ऐसे और पास आ जाओ, बताओ क्या होगा। ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, बोलो हाँ है ना। ये क्या है भाई साहब θ1 और ये क्या है θ2, पहले पढ़ रहा है। ये θ1 करीब करीब कितना हो गया 90 डिग्री, नहीं है देखो ये कितना एंगल है θ1, पास में आया तो एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया, और पास में आए एंगल और बढ़ गया, हमें तो लगभग पास में रखना है, तो बहुत पास आ गया मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं आया। फिर से बोलूं कितना एंगल पता नहीं, बढ़ गया एंगल, और पास आओ कितना एंगल हो जाएगा 90, और पॉइंट कहाँ आ गया बहुत ही पास में आ गया, तो पॉइंट पास में आ गया इट मीन्स लेंथ कैसी है इन्फिनिटी, वेरी लॉन्ग इन्फिनिटी, पॉइंट बहुत ही पास में हो ऐसी भाषा। बोलो क्लियर है क्या। तो क्या हो जाएगा θ1 θ2 अप्रॉक्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, नहीं आया, नहीं आया, आया ठीक। आगे सुने, आगे सुने, देखो इस केस में देखो ना हम डायग्राम कैसे बनाते हो सुनो, देखो θ1 बेटा सुनो एंड θ2 अप्रॉक्स कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री लिखते पूरे फिजिक्स में रेडियन यूज करते हैं, 90 डिग्री क्या होता है π/2, तो देखो ऐसे लिखा जाएगा, ये π/2 ऐसे मत लिखेगा, डायरेक्ट ऐसे मत लिखेगा π/2, क्यों, वो 90 नहीं हुआ है, 90 के पास पहुंचा है, अरे कुछ तो ऐसे होगा, कुछ तो एंगल होगा, बोलो है ना, तो एग्जैक्ट 90 तो नहीं है, 90 के पास पहुंच गए हैं, मतलब 89 वगैरह के आसपास पहुंच गए हैं, तो क्या लिखेंगे θ1 एरो बना दीजिए, मतलब π/2, θ2 भी कितना हो गया π/2, बोलो क्लियर है क्या। डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे समझ प्लीज, ऐसे पॉइंट क्या है हो गया पास में आ गया, ऐसे डॉटेड कर दिया मतलब पता नहीं कहां तक जा रहा है, बोलो हाँ है ना, ऐसा नहीं, कहां तक नहीं जा रहा वो नहीं है, एक्चुअली पॉइंट क्या हो बहुत इसके पास में हो चुका है। अरे बोलो यार फिजिक्स में कोई बोले इन्फिनिटी लेंथ, बोले हम पास चले गए उसके, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ ये देखिए ये कितना बेटा r, बोलो क्लियर है क्या। अब देखिएगा बोलो उधर देखो, अगर मैं ये कहूँ कि साइन θ1 कितना होगा, तो साइन अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 90, और 90 कितना हो जाएगा 1, अरे बोलो यार, बोलो हाँ है ना भाई, θ1 क्या हो गया π/2, और मतलब साइन θ1 कितना हो गया π/2, और साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, अप्रॉक्स 1 आ गया, ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1, नहीं आया क्या। उधर देखो आप नोटिस करो बेटा Ex कितना आया 2k λ/r आ रहा है, तो 1 + 1, इसे रटे रहो फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कितना 2k λ/r, रुको अभी व्हाट इज के, हाँ 1/4πε0 2 λ/r, बहुत करोगे 2 से काट दो इसको, तो 1/2πε0, याद करना बहुत बार आएगा, बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर। ई वाई क्या आ रहा है 0 आ गया 0, cos 90 कितना हो जाएगा 0 0, ई वाई क्या आ गया 0, रुको इसका मतलब क्या हुआ इस जगह पर सॉरी ये वाली इंटेंसिटी होगी, ये कौन सी वाली होगी Ex, ई वाई तो होना ही नहीं है। अब मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जो ई नेट लिखा हो वो क्या होता है √(Ex² + EY², लेकिन भाई साहब ई वाई तो है ही नहीं, और ई वाई तो है ही नहीं, खत्म करो तो क्या जाएगा Ex, ओहो नेट कितना होगा Ex ही होगा, नहीं आया क्या, और कितना होगा वो कितना होगा 2k कहाँ गया 2k λ/r, बोलो है ना, बट याद रखना, बोलो हाँ है ना, रुको 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 रुको, समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का लिख लो, फिर बोलता हूँ रुक रुकने वाली बात, लिखो समझ में आ गया। तो क्या लिख सकते हो इसके अंदर इन्फिनिटी लेंथ मतलब कि पॉइंट क्या है, पॉइंट हाँ वेरी क्लोज टू द वायर, ये लैंग्वेज में आएगा वेरी क्लोज टू द वायर, पॉइंट कहाँ है वेरी क्लोज टू द वायर, इन्फिनिटी लेंथ वेरी लॉन्ग, सब भाषा एक ही है। उस केस में θ1 θ2 कितना हो जाएंगे अप्रॉक्स 90 डिग्री। फटाफट
ये फॉर्मूला याद रखोगे क्या बेटो? बेटो फॉर्मूला याद रहेगा क्या? कोशिश करें। देखो एक जगह देखो बेटा, ये याद रहना चाहिए बस, ये वैल्यू जरूर याद रहे, ये वाली। जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव भी करेंगे वहां पर। नेक्स्ट वीक में बार बार कह रहा हूं, नेक्स्ट वीक में पूरा पूछूंगा फॉर्मूला। क्या होगा भाई साहब? कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे होती है? कैसे होती है? एक तो झटके लगने चाहिए। एक लाइन मैं बताती हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंसी से अच्छा जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, अगर आप बॉल फेंकोगे, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे फेंको और एक अप्स एंड डाउन वाला करो, फास्ट कौन जाएगी? वो जो अप्स एंड डाउन वाली स्ट्रेट वाली स्लो जाती है, सुनील सर को समझना पड़ेगा। कोई बात दिल पे लग गई है। हाँ, मैं वहाँ बैठा था इस समय। ठीक है, हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों सी बात है, हिमालय से ले आओ, देख जा रही है पिटाई। ठीक है, क्लियर है क्या? हो गया? चलो बैठो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो इधर आओ। अब लिखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या फॉर्म याद रखना बेटो? बेटो क्या रहेगा? 2k लैम्डा बाई आर। रट्टा मारे हो क्या? हाँ याद है। ठीक है, चलो आगे देखो, बोलो। चलो केस नंबर 2 देखो, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड, देखो, if point is situated front of any one end of long straight charged wire, चार्ज्ड वायर। बेटो इधर आओ तो, इधर आओ, सुनना ध्यान से। बेटो इधर आओ तो प्लीज, बोर्ड पे जाओ। दो बेटा, मिटता नहीं है वाला कलर। इधर आओ बेटा, बेटिया कहाँ सुनो, यहाँ पे हो। ये एंगल कितना बेटा? θ1। अपने को इस पॉइंट को एक एंड के सामने लेकर आना है। ध्यान सुनो, यहाँ ले आओ तो। एंगल ये वाला कितना हो जाएगा? θ1। अरे यार यहां पे हो, ये मिलाया, ये कितना होता है? θ1। पॉइंट कहां लाना है अपने को? एक एंड के सामने। तो नीचे ले आते हैं, यहां ले आओ। तो ऐसे अगर पॉइंट यहां होता तो ये वाला क्या होता? θ1 होता। नहीं आया? अब बताओ, और सामने लाओ, अभी यहां ले आओ। अब बताओ, अब क्या होगा? अब ये वाला θ1 होगा? नहीं होगा। अब बिल्कुल सामने आया, θ1 कितना हो जाएगा? 0 90 नहीं, ये θ1 है, और इधर आया θ1 कितना हो गया? कम हो गया, और कम हुआ, और बिल्कुल सामने आएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं आया यार, नहीं आया। अरे यार ये θ1 है ना, क्लियर है क्या? और यहाँ आया तो कितना हो गया? और कम हुआ, और कम, बिल्कुल सामने आ जाओगे तो कितना हो जाएगा? नहीं आ रहा क्या? अरे ये है ना यार, ये देखिए, ये तो है, बोलो है ना। तब सामने आ गया तो क्या हो जाएगा? यह 0 हो गया। नहीं आया क्या? क्लियर है? चलो अब सुनो, खेल को समझो। और इस तरफ क्या है बेटा? अच्छा, वायर क्या है? वेरी लॉन्ग। देखो बेटा, इसका मतलब ये देखो बेटा, समझो, वेरी लॉन्ग रहना चाहिए। वेरी लॉन्ग बोलते क्या हो गया? वायर के पास चले गए, बिल्कुल यूं। और भाई साहब मतलब वही, आलोक सिंह कौन बात कर रहा है? चीटी। और आलोक सिंह कैसे हो? बच्चों को समझ में आ रहा है फिजिक्स की नहीं आ रहा है? ओ मधु बोल रही थी, पता नहीं क्या पढ़ा दिया बे। तो समझ जाना कि क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है? इन्फिनिटी। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, आप किसी से बात करो ना, उधर खड़ा रहे, हाँ ठीक है, आर डिस्टेंस है, और तो पास आ जाए, दूर रहो, काहे? इन्फिनिटी हो जाएगा ना। बोलो क्लियर है क्या? आप समझो बात को, इधर आओ, आप समझो, मीनिंग अलग निकालना। हाँ इधर देखो, देखो इधर आओ, पहले अब बात समझो प्लीज, इधर आओ। आगे बताओ, वेरी लॉन्ग पास, ठीक है, ठीक है, और बोला एक एंड के सामने है, मतलब यहां,
और बोला वेरी लॉन्ग, सिर्फ वेरी लॉन्ग बोलता, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ, तो मतलब उस केस में क्या होता, जितना ऊपर होगा जितना नीचे होगा, नहीं असल में क्या, जितना ऊपर उतना नीचे, कहीं ना कहीं जितना ऊपर उतना नीचे हो, इसको हम बोलते हैं कि सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। कैसे, सिमेट्रिकली सिचुएटेड है पॉइंट, बोलो हाँ है ना। सिर्फ क्या बोला, वायर क्या है, वेरी लॉन्ग, पिछला केस। अभी क्या आया, वेरी लॉन्ग और एक एंड के सामने, तो लॉन्ग मतलब क्या हो गया, पास में आ गए, और एक एंड के सामने मतलब क्या हो गया ये, तो एक एंगल क्या हो जाएगा 0, और एक वेरी लॉन्ग मतलब ऐसे हो गया, एक एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं आया क्या, अरे यार जब ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो ना ऐसे, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 नहीं हो जाएगा, अप्रॉक्स 90 हो जाएगा ना यार, नहीं आ रहा क्या, नहीं आया, आया आया सच्ची, ठीक, अच्छा आ जाओ। केस देखो अब इसका डायग्राम दो बेटो, ये ऐसे बनाया, ऐसे किया, ये देखो ये प्लस, ध्यान देना प्लीज, पॉइंट ये रहा, ये बहुत पास में है, एक तो ये केस हो सकता है, अब ये केस ऐसे हो सकता है, ये प्लस है, अब पता नहीं कौन सा एंड के सामने है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, अब ध्यान सुनना, आराम से हो जाएगा, बोलो ये क्या है, प्लस, ये पी पॉइंट है, ये क्या होगा भाई साहब, ई एक्स, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है मतलब ये वाला कितना होगा बेटा, ई एक्स, इतनी बात क्लियर हो गई, चलो ज़्यादा कहाँ है, ऊपर, प्लस है, ज़्यादा ये है, प्लस है, वाह वाह देखो कितने अच्छे लोग हो, बोलो क्लियर है कि नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, यहाँ पर θ1 0, θ2, तो इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुनना, ध्यान से, आपको कन्फ्यूजन तो हो रहा होगा कि θ1 θ2 किसको ले, बोलो हाँ है ना, आँख कान बंद कर, देखो बस, देखो सुनो सुनो, इधर देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम, बोलो क्या आ जाएगा 2k लैम्डा, बोलो है ना, ये क्या है, अरे 2 क्या लिख रहे भाई, हाँ, k लैम्डा बाई r, बोलो हाँ है ना, उधर आओ, साइन 0, साइन पाई बाई 2 1, एक पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा 0, कितना है भाई साहब, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, पक्का, चलो इधर आ जाओ, ई वाई की बात करो, ई वाई में क्या है बेटा, बीच में क्या लगा है माइनस, बोलो हाँ है ना, बीच में क्या लगा है माइनस, अब प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है, आप पहले क्या डिसाइड कर चुके हो कि वाई कहाँ होगा, इधर, इसमें वाई कहाँ होगा उधर, तो आप जो ई वाई की जो वैल्यू आएगी ना उसे मॉड में लिखना, जो भी आएगी प्लस वाला लिखना बस, क्यों, हमें थोड़ी मालूम कि फॉर्मूले में क्या है, हो सकता है किसी ने फॉर्मूला डिराइव किया हो, इसको θ1 इसको θ2 बोला हो, हमें थोड़ी मालूम क्या बोला उसने उसको, बोलो क्लियर है क्या, इधर आ जाओ, तो ई वाई क्या होगा, उधर देखो 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 मुझे, k लैम्डा बाई r, आगे बोलो, cos 0 cos पाई बाई 2, किसी बच्चे ने क्या लिखा, किसी बच्चे ने क्या लिखा, cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा -1, अरे यार यहाँ cos 0 कितना होता है 1, cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0, इसमें इस बार क्या आएगा k लैम्डा बाई r, किसी बच्चे ने क्या बोला, क्या बोला कि भाई ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो उसका क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो यार, आप तो क्या लिखोगे उसको, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि वाई नीचे होगा कि वाई ऊपर होगा, तो आप वैल्यू कौन सी वाली लोगे, सिर्फ प्लस वाली लोगे, नहीं आया, किसी बच्चे ने क्या लिखा, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, तो पाई बाई 2 वाला कितना हो जाएगा 0, ये वाला कितना हो जाएगा 1, 0 माइनस 1 कितना जाएगा -1, यहाँ क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, आप क्या लोगे, सिर्फ k लैम्डा बाई r, नहीं आया क्या, क्योंकि आप पहले क्या डिसाइड कर चुके हो, डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हो, नहीं आया, कुछ दिख रहा है क्या आपको, क्या दिखा, यस, दोनों वैल्यू आपस में क्या है, याद करो पिछली क्लासेस, अगर दो चीजें हो 90 डिग्री पे हो और वैल्यू इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट पास होता है एंगल बाई सेक्टर से, इसका रिजल्टेंट यहां से पास होगा, बोलो हाँ है ना, इसमें है और दोनों बराबर होने चाहिए, बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ, कहां से पास होगा भाई साहब, यहां से, बोलो हाँ है ना, रुको रुको पहले, ये क्या है आपका ई नेट, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आ रहा है, पक्का, अरे बोलो यार, अरे कोशिश करो, कभी क्वेश्चन मिलेगा तो कर पाओगे ना यार, थोड़ी सी आज की ये वाली क्लास में थोड़ी सी ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, बस थोड़ी बस कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं कहीं,
तो ऐसा नहीं कि छोड़ के निकल जाए, क्यों छोड़ के निकल जाए उसको, बात समझ क्या, मेडिटेशन नहीं करना हमको, भाड़ में जाए। चलो अब बताओ, ये कितना आएगा दोनों केस में, ई नेट। मुझे लग रहा है कि अंडर रूट ये ई एक्स आएगा, क्यों, दोनों आपस में क्या है, इक्वल, बोलो है ना। क्या सिखाया था, एफ नेट कितना सिखाया था, बताओ, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बोलो है ना। ये क्या जाएगा, अंडर रूट 2 एफ, तो यहां पर क्या जाएगा, ई एक्स और ई वाई दोनों आपस में क्या है, सेम है। जैसे यहां एफ और एफ सेम लिया है, वहां ई एक्स और ई वाई सेम है, तो इनका ई नेट क्या आने वाला है, बोलो अंडर रूट 2 ई एक्स लिखो चाहे अंडर रूट 2 ई वाई लिखो। नहीं आया, कितने डिग्री पर, यस 45, रिजल्टेंट कहां से पास होगा, 45 डिग्री पर। अरे बोलो यार, ई एक्स ई वाई तो 90 डिग्री पे नहीं होगा क्या, क्यों हो रहा है 90 पे, 45 पे, क्योंकि ई एक्स और ई वाई सेम है। नहीं आया, अक्का लगाओ, बोलो कितना आया, अंडर रूट 2, व्हाट इज ई एक्स, के लैम्डा बाई आर। नहीं आया क्या, नहीं आया, श्योर हो। अच्छा बात बताओ, एक मिनट, क्या मैं आपको सिखाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और अगर वहां प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ हो तो उस एक मिनट, तो वो जो प्लस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है फील्ड की डायरेक्शन में, और वो एफ होता है मेरे हिसाब से क्यू इंटू ई। नहीं आ रहा क्या, अक्का लगाओ यहाँ पर। अगर मैंने गलती से, अरे क्वेश्चन था ये, गलती से मैंने बोल दिया कि इस जगह पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इसके इनिशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताओ कि इस समय यहां पर नेट कहां काम कर रहा है, इधर, नहीं क्या। और जब हम रखते हैं किसी फील्ड में तो जो फोर्स लग रहा होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहां पर अगर प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो फील्ड यहां पर ऐसे है, तो नेट फोर्स भी कहां काम करेगा, ऐसे ही, तो एक्सप्रेशन भी कैसे होगा, ऐसे ही, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्वेश्चन नहीं आया क्या, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, नहीं आया क्या, कितना डिग्री, 45 डिग्री, बोलो क्लियर है क्या यहां पर, नहीं आया। ई एक्स और ई वाई क्या होते हैं, सेम, याद करने वाली बात, बोलो क्लियर है क्या, एक काम की बात है, ई एक्स और ई वाई क्या होंगे, सेम, और 45 डिग्री वाला, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, श्योर हो, श्योर हो। चलो चालू जाओ, दो डायग्राम बना के ये लिख कर फिर ये नेट लिख लेना, ये मैं लिखवा दूंगा अभी। चलिए करें, थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो। बेटा याद करने वाली क्या बात है, अगर वेरी लॉन्ग बोलते हैं, क्या मतलब समझ में आया कि कौन सा क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होती है, फ्रंट पे हो जाए पॉइंट तो क्या जाए, क्या जाएगा, बोलो बेटा, फ्रंट पे आ जाए कोई पॉइंट तो वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0। और अगर ये, अच्छा बेटो 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 एक मिनट बेटा, अगर ये प्लस की जगह क्या होता है बेटो, माइनस, तो ये जो हमने क्या बोला है, ई एक्स इस तरह बोला है, ई वाई हो जाता, बोलो है ना, जो डायरेक्शन क्या होता है पूरा चेंज। फास्ट 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 फास्ट, घर पे जाके रिवाइज करा करिए, ठीक है। जब भी ऐसा लगे कि यार हम भूल रहे हैं तो बोल दिया करिए सर क्लास के बाद कभी भी कि सर एक बार रिवाइज करवा देंगे क्या। अब इसे मैं क्या करने वाला, मैं क्या बोला आपसे, नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट ये रहा क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर लिखो। उससे मुझे क्या आइडिया लगना चालू हो जाएगा कि बच्चों को फॉर्मूले याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आरी बात क्या, बिल्कुल फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला, ए टू जेड फॉर्मूला रहेगा, ये है फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला बताओ, क्लियर है क्या। तो आप मुझे भाई क्लियरिटी तो हो, बच्चों को फॉर्मूला याद हुए कि नहीं हुए अभी तक, तो मुझे इस पर काम करना है कि नहीं। ठीक है, कितना डिग्री, 45 डिग्री, नेट कितना, √2 के लैम्डा बाई आर, क्लियर है क्या। अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री जाएगा, किससे, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर क्या होगा, इनिशियल उसका एक्सेलरेशन होगा, इससे आगे नहीं, इसका आवश्यकता नहीं इसके आगे का। हो गया।
जल्दी करें, हो गया क्या? नोट, नोट लिखें। नोट क्या है? क्वेश्चन एक्चुअली। नोट फटाफट सोच कर दीजिएगा आंसर। थोड़ी सी हैवी वाला है, थोड़ा सा पेपर का बहुत टफ लेवल में गया है, कभी गलती से कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हल्का सा नीट में चला जाता है। क्लियर बात समझ में आई क्या? हल्का सा, बट अगर ध्यान रहेगा तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा थोड़ा सा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो बेटो सोच कर बोलो, मैं इसको कुछ मिटा नहीं रहा जानबूझकर। बेटे सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सुनो। दो वायर हैं, दो वायर, दोनों इंसुलेटर हैं, प्लास्टिक वगैरह के मान लो। देखो जरा, और देखो इन्फिनिटी, ये पॉइंट, ये देखो ये बनाया ना, ये ऐसे। क्या आपको दो कलर वायर दिख रहा है? ब्लैक और ग्रीन दिख रहा होगा। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आराम से देना, प्लस इस वाले पे माइनस। ये क्वेश्चन कर लिया इसने सॉल्व, ये माइनस, बोलो हाँ है ना? कर चुकी है क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है क्या? प्लस और क्या हो गया? माइनस, कर लिया है। क्लियर है क्या? ध्यान दो, कर चुकी है क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, क्या आगे देखो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, ध्यानपूर्वक आंसर देना। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखूं? यहाँ नहीं लिखूंगा, लिख दूंगा। लीनियर चार्ज, बोलो बेटा, डेंसिटी कितनी है? लैम्डा प्लस लैम्डा, बेटो प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, बात खत्म। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या है? ऐसे बनाने मतलब क्या बेटा हो गया? इन्फिनिटी, मतलब पॉइंट बहुत ही पास में है। अरे अभी तो करा, ऐसे हो और ऐसे हो, मतलब एक एंड के सामने हो। अभी तो किया, एक एंड के सामने हो और ऐसे बना हुआ। ठीक है, अभी तो किया। अगर आप ऊपर वाले वायर को देखो, नीचे वाले वायर को भूल जाओ, तो क्या हो रहा है? एक एंड के सामने आ रहा है और ऐसे है, मतलब क्या हो गया? वेरी लॉन्ग। ऐसे देखो, ब्लू वाले देखो, ग्रीन वाले को देखो, बेटा देखो ग्रीन वाले देखो, एक एंड के सामने, बाकी क्या हो गया? बोलो हाँ है ना? नहीं आया। अब खेल देखो, कॉन्सेप्ट का खेल है बेटा। ये बताओ, ऊपर वाले वायर को, ऊपर वाले वायर बेटे, ऊपर वाले वायर के थ्रू क्या ऐसे होगा? नहीं होगा? प्लस है तो क्या ऐसे होगा? इसको अपन EX कहें तो क्या आया था? K लैम्डा बाई आर, आर दे रहा हूं, ये आर है। ये वाला बेटो क्या है? वेरी गुड, K लैम्डा बाई आर। अब रखते हैं ग्रीन, वो लेते हैं रेड कलर। अरे सुनो, ये कौन है बेटा? बेटो कौन सा है? माइनस। तो माइनस के थ्रू इसका EX कहाँ आएगा? अंदर आएगा। कितना आएगा? आएगा तो वैल्यू वही आएगी, K लैम्डा बाई आर। नहीं आया। इस वाले के थ्रू अगर प्लस होता है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। नहीं आया। अरे यार, अगर ये ऐसे है, प्लस है, बोलो हाँ है ना? तो प्लस के थ्रू अगर पॉइंट ऐसे होता, अगर ये प्लस है तो प्लस मतलब क्या होता? अवे, तो ऊपर होता। और यहां अगर क्या है? माइनस, तो टुवर्ड्स मतलब नीचे होता। नहीं आ रहा क्या? अरे यार इतना मत करो यार। आया? है? तुम्हें आया? लग नहीं रहा शकल से। आया? सच बोल, आया? मैं पूछ लूंगा पलट के, मजाक नहीं करता मैं इसमें, याद रखना। इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस। माइनस में ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे, इसमें क्या जाएगा? ऐसे। बोलो हाँ है ना? बोलो क्या होगा? K लैम्डा बाई आर। क्या ये कैंसिल कर देगा? तो नेट कहाँ आएगा? नीचे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखो क्वेश्चन ये था, ये ऐसे था, ये देखो प्लीज समझो, ये ऐसे था, ये पॉइंट पी। बोलो क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटा। नीचे वाला क्या है? ऐसे, ये क्या है? माइनस। क्वेश्चन सिर्फ ये था कि फाइंड इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बताओ क्या होगा? ये कैंसिल कर देगा, ये जुड़ जाएंगे, तो कहाँ आएगा? E नेट ऐसे आएगा, नहीं आएगा? दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई आंसर। नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन क्या था? ये डायग्राम बना था, P पॉइंट दिया था, R दिया था। बोलो आया ना? नहीं आया क्या? यस, लिख लो नोट में ही।
फाइंड इंटेंसिटी ऑफ फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. Find direction of intensity of electric field. Find direction of intensity of electric field at point P. Find direction of intensity of electric field at point P. क्लियर हो गया क्या बेटो? थोड़ा नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? चलो बना लो. क्या टफ है? कंसेप्ट पूरा खेल रहा है, कंसेप्ट से खेल रहा है पूरा क्वेश्चन. बेटो बताओ, अगर यहां किसी प्लस क्यू चार्ज को रखा जाए तो कहां भागेगा? प्लस है बेटो, प्लस है, नीचे भागेगा. ये तो कैंसिल हो गया. नेट कहां है? नीचे, तो नीचे भागेगा. अगर क्या रखा जाए? माइनस, तो ऊपर जाएगा. क्लियर है क्या? थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा फास्ट करें. तो अभी तक हमें बहुत हुआ, तो हम कौन से डिस्टेंस को देखने की कोशिश करेंगे बेटा? बेटो हमें कौन से डिस्टेंस बहुत देखना होगा, कौन से देखेंगे अपन? वो जो वायर कौन सा सर्कुलर रूप वाला था, बस वो वाला है ना, बाकी नहीं. सिर्फ सर्कुलर रूप वाला, अगर आपको जब भी टाइम मिलेगा तो वो वाला देख लीजिएगा, और बाकी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है. हो गया? यस, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं. हैंड डालो. हेडिंग, नई हेडिंग. बोलो, लिखो. Intensity of electric field at center of intensity of electric field at center of पढ़ लिखो. Intensity of electric field at center of charged circular arc. Intensity of electric field at center of charged circular arc. Charged circular arc. Charged circular arc. हो गया? अगेन सेम फार्मूला आएगा बेटो, सेम फार्मूला. इसे दोनों पैरेलल में रखा है फार्मूले को. हटाओ इसको. यस, बोलो. तो क्या आपको इस फार्मूले को फिलहाल यूज करना आ गया? फटाफट. नहीं आया? आया? ठीक, ध्यान दीजिए. देखें क्या? देखो सेम फार्मूला बेटा. सुनो बेटा, बेटो सुनो. देखो ये देखना, जब ऐसा समझो आप, एक फॉर्म में समझो, वही कोने में लिखते हैं अपन, तो नहीं लिखेंगे कोने वाला. ये समझो, ये पूरा का पूरा क्या है? क्या है? रिंग है भाई साहब. अरे नहीं आएगा, घर पे करिएगा, दोबारा करिएगा, तिबारा करेंगे. बस भगवान से दुआ करिए मैं ठीक ठाक रहूँ, ठीक है? ताकि मैं क्या करूँ, आपको आप जब भी डाउट आएगा, सर खाइएगा मेरा. ये आपका तो क्या है, क्या बोलते हैं वो, संविधान में आपके लिखा हुआ है, जब तक पेपर ना हो जाए सर खाते रहेंगे. क्लियर है क्या? इधर आओ. ये बताओ, अक्का लगाना. किसी बच्चे ने कहा कि सर एक काम करते हैं, ना देना पहले, ऐसे मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ. रेड ले लो. देखो जरा, यहाँ मैंने ये लिया यहाँ तक, देख रहे हैं? और मान लो कि यहाँ तक ले लिया, यहाँ ले लो. कहाँ तक लोगे? यहाँ तक ले लो. ये दिख रहे हैं क्या? क्या दोनों तरफ बराबर लिया है क्या? मैंने बराबर लिया है क्या? नहीं. ये सेंटर बेटो, ये मिलाओ, ये मिलाओ. सेम फार्मूला, रटना ही नहीं इधर. चार्ज यहाँ पर क्या है बेटा? पॉजिटिव. उसमें क्या था? ऐसे वायर था. नीचे वाला एंगल बेटा ये देखो, याद आ गया? ये याद करना है. ये कितना बेटा? θ1. बोलो θ1. ये वाला कितना? वेरी गुड. ये θ2. लो भैया, ये क्या हो गया? θ2. ठीक है. ये डिस्टेंस कितना था? r.
अगर इसके रेडियस को स्मॉल r मान लिया जाए तो ये भी तो रेडियस ही होगा। तो फॉर्मूले में क्या आया, ये वाला क्या चीज़ है r, और ये p पॉइंट बोले तो सेंटर। देखो सेम फार्मूला। बताओ इसमें क्या आया था, इस तरफ क्या आया था ex कितना k लैम्डा, ठीक है। इधर आओ तो देखो ये जो ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला डायग्राम में नहीं है रखना, ये है ही नहीं, इसे समझाने के लिए बताया था मैं, ये है नहीं। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर है ही नहीं। अब बताओ क्या होगा, इस तरफ कौन आएगा बेटो, ex ey ऐसे कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमको मालूम है जब ज़्यादा होगा उधर उचका देंगे ऊपर। बताओ इधर क्या आएगा बेटो, ey नहीं आया। बोलो फॉर्मूला क्या था, वही बोलो, क्या बोलो, ex k लैम्डा बाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो क्लियर है कि नहीं है, सेम फॉर्मूला। हाँ ई वाई बोलो बेटा, हाँ के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। खत्म करो बवाल, नहीं आया बाकी केस डाल देंगे, बाकी केस करेंगे। चलो चालू हो जाओ। डायग्राम देखो कम ज़्यादा लिया है भाई, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रहे आपको, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्या एक फॉर्मूला याद दिमाग बैठाना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिमाग में बैठाना है। जब आपको मैनेट में बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ाया जाएगा तो डिक्टो फॉर्मूला रिपीट होगा, ध्यान रखना, डिक्टो फॉर्मूला रिपीट होगा, वो भी 2 बार। हो गया, चलो बोलो बेटो, चलो लिखो, केस 1 डालो, केस 1। देखो बेटा इधर आ जाओ, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, केस 1 केस 2, intensity of electric field at center of semi circular, intensity of electric field at center of, intensity of electric field at center of, intensity of electric field at center of semi circular charged ring, सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग। इधर आ जाओ, देखो इजी हो गया। बैठो इधर आओ तो सुनो, डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ये आपकी मर्जी बेटा, डायग्राम ऐसे रखो, चाहे डायग्राम कैसे रखो, ये वाला रखो, क्लियर है क्या, ये आपकी मर्जी पर है। देखो सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये कहता है, देखो बेटा ऐसे है, ये देखो आधा कोई हिस्सा ले लो, कोई भी हिस्सा, ये प्लस है, ये प्लस है बेटो, ये सेंटर है। अब देखो तो दिमाग लगाओ, अच्छा आप कर क्या रहे बेटे, भाई साहब बोर्ड पे देखो, कर क्या रहे हो, देखो इस एंड को सेंटर से मिला रहे हो, ये सेंटर है, एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ध्यान दो। ये तो लाइन कौन सी वाली हो गई, ये कौन सी लाइन है, ये तो ये वाली लाइन है, बोलो है ना। बताओ क्या कर रहे हो, इस एंड को सेंटर से मिला रहे हो, मिलाओ। ये वाला एंगल क्या है, मतलब किसकी वैल्यू है, थीटा 2। फिर इस वाले एंड को सेंटर से मिलाया, ये कौन है 90, ये कौन है थीटा 1। क्या सीखा बच्चों ने कि थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 है, मतलब π/2 है। नहीं आया, रुको ये पक्का है, ये 0 हो जाएगा, खत्म करो इसको। यस बचा कौन, ex प्लस है, लो आंसर ex ही क्या होगा, ई नेट। नहीं आया क्या, अदरवाइज क्या लिखते हो, √(px² प्लस ey²। वो तो भाई 90 हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, नहीं आया क्या। चलो देखो अब बताओ, तो ई नेट बको
अरे अच्छी बात है। पाई बाई टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया? लो भैया याद हो गया बच्चों को, नहीं याद हुआ? पक्का? लिख लो लिख लो। नहीं क्लियर हुआ क्या अभी तक? मैंने इस साल से ये चीज़ खत्म किया है, नहीं तो मैं अपनी क्लास में करवाता था डेरिवेशंस, और इस साल थोड़ा कम किया डेरिवेशंस को। जो नहीं आएगा उससे अपन एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके दे देंगे, अब खत्म बिल्कुल। कितना है बेटा? 2k लैम्डा बाई आर, व्हाट इज के? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है? लैम्डा कितना होगा यहाँ पे? टोटल चार्ज। रुको 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 रुको, कंफ्यूज अच्छे मेरे। ये बताओ चार्ज कितना है? क्यू। देखो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई पाई आर, 2 पाई आर नहीं। सही बात है क्या? लिखते रहो आप। तो चाहो तो आप इसको लिख सकते थे 2 बाई आर, के की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले लैम्डा रहने दो, तो 2 काट दोगे कितना हो जाएगा? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। किसी ने बोला नहीं क्यू टर्म्स में आंसर दो, क्यू की टर्म्स में आंसर दो, किसी ने बोल दिया, तो लैम्डा की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, ये क्यू बाई ये डालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हो गया? आया? यस बेटा, एक कुछ कंसेप्ट, चलो ठीक है, हो क्या? यस। केस नंबर 2, केस नंबर 2, फटाफट देखते रहो, फटाफट देखते रहो, फटाफट देखो, फटाफट एंडिंग पे जा रहे हो, लगभग एंडिंग पे है, लगभग एंडिंग पे है। बेटो हो गया क्या? चलो थोड़ा अक्कल लगाइएगा तो बेटा। इसी में पहले केस 2 समझो। पहले बेटो सुनो, एक क्वेश्चन है, प्लीज बच्चा भैया प्लीज बेटा, ये है, ये सेंटर बेटा, सेंटर ऑफ पी बोल दिया अपने डायग्राम अकॉर्डिंग। बेटा सुनो भाई, हमें मत फेंक के मारना यार, तुम लोग डर लगता है भाई तुम लोगों से यार, कभी कभी तो मुझे पता नहीं क्या समझाया, समझ में नहीं आया होगा, फेंक के मार दो आफत। देखो अब बोल दो सर ये घटना थी एक, ऐसे ना। देखो इधर आओ, अब सुनो, ये इसे बोलते हैं, देखो ये बिल्कुल लाइन देख रहे हो क्या, ये वाली, जितना ऊपर उतना नीचे, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? क्लियर है? जितना ऊपर उतना नीचे। अब सुनो ध्यान से, उसने बोला कि ये वाला एंगल, ध्यान देना, ये वाला पूरा एंगल, पूरा मैं दे रहा हूं आपको 60 डिग्री। बोलो हाँ ना? बताओ θ1 कितना इस समय? 30 डिग्री। ठीक है, बताओ इसको θ1 और ये वाला कौन सा? θ2। बोलो हाँ है ना? क्या दोनों आपस में इक्वल है? यस। θ1 θ2 कितना है यार? थीटा। देख के बेटा गिर जाएगी बेटा वो, हाँ दब दुबाया तो आप देखो इधर आओ पहले। तो θ1 इक्वल टू कितना है बेटा? θ2। ये कितना है? थीटा। थीटा है कितना बेटो? हाँ, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पे? π/6। क्या किया मैंने? रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया बेटो? 30 × π/180 काट दीजिए, पाई क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये बताओ यहाँ क्या लिखोगे? θ1 भी θ2 क्या है? सेम है, तो cos θ कैंसल नहीं आया क्या? मतलब बचा कौन? EX। अरे यार cos θ1 θ2 θ, तो cos θ कैंसल, बचा कौन? EX। अब बताओ, अब ध्यान सुनो, काम की बात, बड़ी बहन जी देखिए, ये देखो ये क्या बोला था मैंने? ये कौन सी है? इसे बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सिस। सिमेट्रिक लिखा हुआ है, हाँ। अब बताओ ये कौन होगा? EX। यही क्या होगा? अब काम की बात सुनना, अगर कभी आर्क हो और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, बोलो हाँ है ना, तो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है? सिमेट्रिक एक्सिस पे ही होती है। अगर प्लस है तो उधर, माइनस है तो इधर, इतना ही होगा बस। देखो क्या फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला बना, EX ही क्या कहलाएगा? E नेट रखो, साइन थीटा, रुको, साइन थीटा कितना आ जाएगा? 2, तो 2k λ/r डायरेक्ट साइन थीटा। फिलहाल थीटा क्या दिया मैंने आपको? कितना दिया है?
तो 2k लैम्डा बाई आर, व्हाट इज, ये कितना है, साइन 30 डिग्री, बोलो है ना, 30 कितना होता है, तो 2k लैम्डा बाई आर दैट इज योर 1/2 कट गया k लैम्डा बाई आर, बोलो है ना। सीखने को ये मिला कि पॉइंट इज सिचुएटेड सिमेट्रिकली, वो एंगल देगा अपने को, बोलो है ना, नहीं आया क्या, लिखो केस 2 में, ए पॉइंट इज सिचुएटेड सिमेट्रिकली, इसी को लिखना पूरा का पूरा। तो कौन गायब हो जाएगा, कौन गायब हो जाएगा, ई वाई वाला गायब हो जाएगा, बोलो है ना। ए पॉइंट इज सिचुएटेड सिमेट्रिकली, अब ये लिखो, हो गया, ये वाला लिखो, ये वाला जल्दी करो, जल्दी करो, पूरा लड़ो, ये पूरा ऐसे लिख लो, याद तो रहेगा ना बेटा। स्पीड मेंटेन रखो, स्पीड मेंटेन रखो, कितने लोगों को बाउंस कर रहा है अभी, एक रिवीजन मांग रहा है क्या, घर पे एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, हैं, फिर क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जो जो बाउंस किया होगा सर ये वाला एक बार से समझा दीजिए, क्लियर है क्या, हाँ। क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या लड़ो, समझ में आ रहा है कुछ, पक्का, हाँ, अरे डर लगता है भाई आपके बैच से जैसे भी, हाँ क्लियर है क्या, हो बेटो, चलो बच्चा, चलो कोई दिक्कत, बेटो को बैठो, यस, चलो। तो बेटे ऐसे याद कर ले क्या इसको, कहाँ गया वो, कहाँ गया 2k लैम्डा वाला, ये देखो 2k लैम्डा आर साइन थीटा, क्या इसको याद रखें अपन, इसको ध्यान दिमाग में बैठाए रहेंगे, यही बेस्ट रहेगा, है ना। अच्छा बेटा कभी मान लो मैं करवा नहीं रहा हूँ, सुनो बेटा सुनो, उसने बोल दिया ये 30 डिग्री है 60 डिग्री है, फिर बोलो कुछ नहीं करना, साइन 30 साइन 60 कॉस 30 कॉस 60, ई एक्स आएगा, ई वाई आएगा, ई क्या आएगा तब, अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर, नहीं आएगा, वहां तक पहुंचेंगे नहीं, बता दिया कि पूछा किसी लिखा हो क्वेश्चन वगैरह, हाँ आइए लिखो बेटा, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला अगला केस 3, कौन 60 बेटा, ये 60 पूरा लड़ो, हाँ देखो ये लिखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, अगला केस 3, intensity of electric field at center of इसे क्या बोलेंगे अपन, बोलो, ये तो सेम ही हो गया, ये कौन है 1/4 पार्ट, बोलो है ना, 1/4 जो भी होगा, बोलो क्लियर है क्या, एट सेंटर ऑफ क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, क्वार्टर, हाँ लिख लो 1/4 को आप, तो 1/4 ऑफ एट सेंटर ऑफ 1/4 ऑफ सर्कुलर रिंग, वो तो भाषा पकड़ लेंगे ना आप लोग। बेटो देखो क्यों करवाया मैंने, देखो बेटे जरा, तो बेटो जरा ध्यान दो, तो ये डायग्राम बेटा ऐसे है, ध्यान दो बेटा, भैया आ जाओ, तो अब देखो बेटा, अब पता नहीं कौन सा 1/4 दिया होगा भाई, डायग्राम में भाई ये भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, कोई एक ले ले अपन, कोई एक ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, अच्छा अक्का लगाते हैं बेटा। अब सुनो, ये बाकी तो नहीं है अपने पास,
अच्छा बेटा ये बताओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, ये मिला दो, ऐसे मिला दो। ये बताओ अभी कैसे खाया था, ये ऐसे है कि नहीं है? बोलो हाँ है ना। ये कहाँ पे है? आधा ऊपर आधा नीचे। तो नेट इंटेंसिटी कहाँ आई थी? सिमेट्रिक वाली लाइन पे आई थी। अरे यार आधा ऊपर आधा नीचे था ना, इसे क्या सिमेट्रिक एक्सिस बोला था नहीं बोला था? बता इसमें सिमेट्रिक कहाँ आएगा? ये आएगा सिमेट्रिक। नहीं आया क्या? अरे ऐसे है ना यार, ये ऐसे है तो सिमेट्रिक होगा ना भाई साहब। यानी नेट इंटेंसिटी कहाँ आने वाली है? इसी सिमेट्रिक लाइन पे आएगी। प्लस है तो यूं, मतलब नेट यहां आने वाला है। हाँ या ना? क्या प्लस है तो ऐसे आएगा। बोलो हुआ क्लियर? पक्का? इधर आओ। क्या मिलता, कैसे मिलाते हैं इसको? ये देखो ये कितना है, एक θ1 हो गया और ये कितना हो गया θ2। मतलब इसमें ये θ1 θ2 दोनों कितना आएंगे? 45 45। बोलो हाँ है ना? बोले तो π/4। यस, अक्कल लगाइएगा। ये नेट आएगा। बोलो हाँ है ना? यस, और अक्कल लगाइए। बताओ नेट कितना आएगा? अरे मान लो यार EX टाइप में कुछ आएगा और क्या आएगा? ये तो कट ही जाएगा, नहीं आएगा क्या? तो कितना आएगा ये? बोलो, ये तो खत्म, यही वाला आएगा बस। कितना आएगा? क्या आएगा? k(λ/r) sin 45 प्लस बोलो sin 45। खत्म बात। नहीं आया क्या? sin 45 कितना होता है? 1/√2 1/√2 1/√2। अरे कौन बोला भाई? 1/√2 1/2 2/√2। अरे 1/√2 1/√2 2/√2 और स्लाइस कर दो, क्या हो जाएगा यार? यस 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 यस, √2 k(λ/r)। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। लेकिन रुको, सब्र रखो। अब भाई साहब सब्र रखें, बातें नहीं, सब्र रखें। ये थोड़ी पूछा मैंने आपसे। ये कहाँ से आया? 2 आएगा सर, यहाँ पर 2 आ रहा है। नहीं उसको k(λ/r) sin 45 sin 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 1/√2 कितना? 2/√2 लिखा है ना बाबूजी? 2/√2 लिखा है। 2 कहाँ है? ऊपर वाला 2। ऐसे बोलो ना, स्लाइस कर दिया गलती से। √2 ये कितना हो जाएगा? 2√2 √2 कट गया, √2 बचा। क्या सीखा? 2/√2 लिखा हो, रूट कहाँ चला जाता है? ऊपर। नहीं आया? सच्ची वाला? हाँ। अच्छा आ जाओ, हो गया। अभी मिटा दूं क्या? चलो भैया, समझदारी हो गई नो बंदा थोड़ी सी। ये बताओ, हमने थोड़ी पूछा आपसे, हम तो वेक्टर फॉर्म आंसर दिए हैं। जितनी बार आया वेक्टर फॉर्म में आया। ये बताओ ये क्या होगा? चलो इसको ई मान लेते हैं, सिंपल। क्या मान लेते हैं इसको? ई नेटो क्या मान लेते हैं? ई। ये कितना डिग्री है? ये क्या आएगा? ई cos 45। ये वाला बोलो 45। भाई साहब क्वेश्चन में ऐसे करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के दिया था क्वेश्चन में। ये वो था क्या थी? आई कैप और ये क्या था? जे कैप। क्वेश्चन में बना हुआ था एक्सिस। अब बताओ ये कितना है? बताओ खुद बोलो। ई cos 45 व्हाट इज ई? √2 k(λ/r). cos 45 कितना होता है? 1/√2 कट गया k(λ/r). अगर मैं कहता कि ई sin 45 तो वो भी यही आएगा, √2 k(λ/r). बोलो कितना आएगा? 1/√2 कितना आएगा? बोलो हाँ है ना? ये कहाँ जा रहा है? इधर ही ये होता है, इसको बोलते हैं EX। ये इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं क्या चीज? EY। बताओ ई को लिखो वेक्टर फॉर्म में। भाई साहब ई कहाँ लिखो? वेक्टर फॉर्म में, इस तरफ। ई cos 45 कितना लिखा है? ये देखो k(λ/r). कौन सा कैप? आई कैप। ये इधर जा रहा है, कहाँ गया? ये EY वैल्यू आई हुई है, ये EY है, ये EX है। बोलो क्या आएगा? प्लस k(λ/r) माइनस ऑफ जे कैप। हाँ यार क्या आया बताइए? k(λ/r) कॉमन आंसर में ये था, आई कैप माइनस जे कैप, ये आंसर था। नहीं आया क्या? छापे। हाँ
आया? एक आया? दो बार बता देंगे, आप लिखते रहो। ये मानते हैं सिमेट्रिक पे होगा, ठीक। ये पक्का है, वो मिटा दिया मैंने, वो कॉस वाला कट जाएगा, सिर्फ EX वाला बचेगा। नेट कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा, तो K लैम्डा बाई आर, यहाँ क्या था? साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, साइन 45 साइन 45, 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2, तो इसको लिख देंगे √2, तो ये नेट आ गया। बट ये ई नेट नहीं पूछा उसने क्वेश्चन में, उसने बोला इसको वेक्टर फॉर्म बताओ। तो इसको रिजॉल्व करोगे तो एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। ये वाला इसको अपन ई नेट को अपन ई मान लिया है फिलहाल, तो ये कितना हो जाएगा? ई कॉस 45, थीटा है तो 45, ये वाला कितना हो जाएगा? ई साइन 45, ई कॉस 45 सॉल्व कर लिया है, देखिए वैल्यू डालकर ये आ गया। क्लियर हुआ? पैसे से सॉल्व करें, इधर होता आई कैप, इधर माइनस जे कैप, वेक्टर फॉर्म में निकल दिया। जल्दी करते जाए। हाँ, तो थीटा 1 थीटा 2 वाला कभी कभी आता है, मतलब देखा जाए तो मैं कहूँगा कि लगभग नहीं आता, हटाई दो आप तो, ठीक है। एक बार पूछा गया तो कौन सा वाला? 30 और 60 डिग्री वाला, बस वो बहुत पहले। वो लगभग कौन सा, अगर पटका तो कौन सा वाला करेंगे? सिमेट्रिक। नीट के एग्जाम में सिमेट्रिक, अगर बहुत किया तो ऐसे देखा है तो इस एरिया में आता ही नहीं हुआ। कुछ बुक्स में क्या हो रहा है जो नहीं भाई, अच्छे बहुत बुक्स आती हैं, वहाँ दिया हुआ है, मतलब कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या मतलब सपोज करिए कोई टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं उस समय, तो आप बोलेंगे ये तो पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पर ये मतलब नहीं आया कि यार हमें तो क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। क्वेश्चन देखा, किसी का भी टेस्ट सीरीज हो रहा हो, ये पटका नीट के नाम पर लिखा हुआ टेस्ट सीरीज हमसे बनना चाहिए, बात खत्म। अभी मैं क्या बोला ना आपसे कि मैं अब कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हैं उसको पूरे काट कर दे दूंगा, वो थोड़े अप डाउन वाले क्वेश्चन रहेंगे। फिर क्या करेंगे, आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आप करते रहिएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी समर में। दिक्कत मैंने कहा ना कि यहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी है, नीट में आते कम इस एरिया से, दिक्कत बस है, ठीक है। और ये मैग्नेट वाला पोर्शन उधर चले जाएंगे, उधर क्या है, इससे आधा सिलेबस उधर का, ठीक है, बट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उधर से। अब बताइए, दिक्कत ये वाली है। अच्छा, इधर वाला समझ नहीं आया, उधर दिक्कत कर देगा, दिक्कत ही कर देता है मैग्नेट पूरा। हो बेटा, सुना गया? अब जो है एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सब लोग, है ना, सोच कर देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। अरे देख लेते हैं कितने होशियार हैं। अच्छा, मैं हिंट कर देता हूँ, जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो जो केस अभी जो केस लिखवाया नहीं वाला, इसको मिलाकर बनाए जाएंगे क्वेश्चन, यही वाला केस। तो आप इतनी रिवाइज कर ली है इसने, रिवाइज कर लिया है, रिवाइज किया है इसने रिवाइज किया हुआ है पहले से। उसमें तो बहुत डिटेल्स में है ना, उसने वो देख लिया है, मैं तो यहाँ शॉर्ट बता रहा हूँ ना, अपने को तो यहाँ उतने बता रही थी, अपना टाइम दिया वीडियो को। हाँ ये बात है, ठीक है। क्या है उसे तो पहले ड्यूरेशन है ऐसा, उसमें अपने को आवश्यकता नहीं उतनी। क्लियर है क्या? अपने को आवश्यकता का बात करेंगे ना यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या बेटा? यहाँ पर देखो, अब सुनो, आ जाओ, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, सोच जवाब देना। अभी जो वायर लिया था ना हमने, प्लस और माइनस लिया था, पिछले वाले क्वेश्चन नोट लिखवाया था, सेम क्वेश्चन। आ जाओ, ये वायर है, ये कुछ नहीं है ना, ये कितने वायर है कि दो वायर है, ठीक है, और दोनों क्या है, इंसुलेटर है। अच्छा, इंसुलेटर क्यों बोल रहा बेटा? अगर एक कंडक्टर होते तो आप कभी ऐसा इधर का प्लस उधर माइनस नहीं कर सकते, चार्ज क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर ये इंसुलेटर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वायर, तो प्लस वाला प्लस की तरफ रहेगा, माइनस वाला वही पड़ा रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? रेडियस आर, मैं पलटूंगा क्वेश्चन को। लैम्डा क्या है इसका, क्या दिया है? बोलो बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। क्वेश्चन में एक्सिस भी दिया है, ये ओ लिखा है, लिखो फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड
ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, लिख दो। डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। फाइंड डायरेक्शन, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड भी लिख लो। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। हो गया? अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? सिर्फ डायरेक्शन। बहुत करेंगे, मैग्नीट्यूड पे जाएंगे, नहीं तो जाने वाले भी नहीं उधर वो लोग। ठीक है क्या? बहुत पहले AIEEE में आया था, AIEEE था, IIT मेंस को AIEEE नाम, बहुत पहले उसमें क्वेश्चन आ दिया था उन्होंने। क्या पूछा था? मैग्नीट्यूड। आप में क्या कर सकते हो लोग? डायरेक्शन, बट टच नहीं करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे आपसे, बस इतना चेक करेंगे। चलो चालू हो जाओ। लॉजिक वाले क्वेश्चन। सिर्फ डायरेक्शन पूछना बेटा। केस नंबर जो पिछला केस था ना, बस उस केस के अकॉर्डिंग सोचो, आंसर आ रहा है। मैं वो नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी, तुम वो लगाओ, हाँ बिल्कुल लगाओ कंसेप्ट। अरे केस नंबर 2 बताया था ना भैया, दिमाग तो लगाओ उसको। मत करो, एक क्या बता रही हो, क्या कर रही हो? मैंने तो बना रही है। हाँ नहीं उसको बाकी का आगे बोल दिया था, अलग अलग कर लो पहले उसको। हाँ आपने देख कर लिया है, इससे कर पा रही है ना, ऐसे करो तो बात सही बात है कि नहीं है? इन्होंने पहले से कर लिया है तो मान्य थोड़ी कहलाएगा इनका, तो थोड़ी मान्य होगा। आप खेल में नहीं है अभी, आप एकदम सही कहे, बस सही है। अरे सही, बस रिजॉल्व कर दो, आंसर आ गया। देखो ये माने जाएंगे। हाँ तब और कौन पहुंचा? 1 पहुंची, 2 पहुंची यहाँ तक। अच्छा वो तो मैंने महक का देख लिया था आपने। ओ हेलो, मैंने पहले बता दिया था दोनों को। नहीं आराम से बैठो, आराम से, रिलैक्स रहो, फिर करो, रिलैक्स करो। ये हर सच की छुट्टी पे क्या? अच्छा आओ, क्या बात है बे, ये देखो भाई लाइन में आ गया। अरे दिमाग लगा लिया उसने अपना। सॉरी यार भाई, तुझे मैं सोचा था कि तू पढ़ता नहीं है, सॉरी। और किसकी लाइन सही पड़ गई? अक्ल लगा, सही जा रहा है। वो सही सोच रहा है, लगा, सही जा रहा है, लगा, सही जा रहा है। आवश्यकता ही नहीं उतना करने की बेटो। देखो सही सोचा सब लोगों ने। देखो इधर आओ। चलो इसको फर्स्ट पार्ट, बेटो इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट। तो पहले देखो एक क्या, 1 मिनट, ये प्लस वाला है, सुनो, प्लस मान पर भूल जाओ। तो प्लस वाले का सिमेट्रिक लाइन होगी ये। इंटेंसिटी कहाँ आएगा? सिमेट्रिक पे आएगा। ये कितना है? E1। बोलो हाँ है ना? आएगा। ये कौन सा है? माइनस वाला। माइनस का क्या होगा? उसकी सिमेट्रिक कहाँ होगी? उसकी सिमेट्रिक तो ये वाली होगी। तो माइनस वाले में कहाँ जाएगा? उसी की ओर जाएगा। ये कौन हो जाएगा? एक प्रकार का E2। नहीं आया क्या? अरे यार प्लस है तो प्लस का तो ऐसे आएगा, माइनस का माइनस वाले में देखो ना, तो माइनस में सिमेट्रिक लाइन होगी, तो ऐसे ही तो आएगी। तेरी बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, इधर आओ। अरे वो छोड़ो, इतना था ये √2 k λ/r। और E2 भी कितना आएगा? E2 भी कितना आएगा? यही आएगा E2 भी। फालतू में से कर रहा हो। √2 k λ/r। अब बताओ, सुनो, E2 भी वही आएगा। अब अक्कल लगाओ, रिजॉल्व कर दो आंसर। ये देखो, छोड़ो ना, इसको E मान लो, E मान लो। मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएंगे इसका। इधर देखो बेटो, ये कितना है? 45। ये वाला 45, इसको E1 E2 दोनों वैल्यू सेम आएगी, E मान लिया। बताओ रिजॉल्व करो। एक इस पे आएगा,
ई कॉस 45। बेटो इवन को रिजॉल्व करो, इवन को। हाँ देखो, नहीं डायरेक्शन बताओ। ए बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ। ई इसको रिजॉल्व किया, ई ही मान लिया अपन ने, ई कॉस 45। इसको रिजॉल्व करो, इधर आएगा इधर आएगा। रुको, इसको रिजॉल्व करो E2 वाले को, वो भी ई है तो एक ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये कैंसल हो गया। ये क्या जाएगा? नेट नहीं आया, नेट इधर आ रहा है। बोलो नेट कितना आ रहा है बेटो? बताओ ई कॉस 45, ई कॉस 45 तो 2 ई कॉस 45 नहीं आ रहा क्या? बोलो कितना आ रहा है? 2। व्हाट इज ई? ये रहा √2 के लैम्डा बाई आर, और ये 1/√2 कट गया। देखो अब बताओ डायरेक्शन कैसा? लेकिन अगर जो क्वेश्चन था वो जो ई नेट था वो वेक्टर फॉर्म में था। इधर बेटो, इधर आई कैप, कितना आंसर था? 2 के लैम्डा बाई आर। बोलो बेटो आई कैप, खत्म। नहीं आया क्या? अब वो एग्जाम में देख लेना, इधर प्लस था, इधर माइनस था, इधर प्लस, इधर माइनस था, देख लेंगे अपने एग्जाम में। नहीं पल्ले पड़ा, बहुत टफ था। मतलब हमें सेम, हाँ देखो हमें करना क्या है, हमें भाई डेरिवेशन जब नहीं एग्जाम में आएगा तो हम क्यों फालतू करें? हमने आपको दे दिया है, आपको लगे टाइम हो तो देखना, फालतू टाइम बर्बाद करना हो तो। आपको तो सिर्फ फॉर्मूले का ट्रिक मालूम हो और उस पर कुछ पूछ ले अगर, तो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है क्या भाई? कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली इस एरिया में वो आते भी नहीं है, ठीक है? ये तो कंडीशन होगी जब पेपर बहुत भयानक है, मतलब बहुत भयानक। और ऐसा नहीं, फिजिक्स इजी रहता है, नीट का फिजिक्स बहुत इजी रहेगा। फिजिक्स इजी रहता है, मैं नहीं कहूँ टफ होता है। अब जो भी हो, हम तो फिजिक्स की बात करेंगे अभी तो। बोलो क्लियर हुआ क्या? 1 मिनट। सबसे टफ जूलॉजी आता है? जूलॉजी बॉटनी है तो पूछ रहा हूँ। काश मुझे जूलॉजी बॉटनी मेरे पल्ले पड़ी होती 12th क्लास में, मुझे जूलॉजी नहीं पल्ले पड़ गया था, बस मैं डायग्राम नहीं बना पाया। अरे भाई तो हमारे यहाँ हम जब 11th में गए थे तो हमारे नियम था कि आप 10 दिन पहले कहाँ पढ़ो, बैठो बायो वाले क्लास में जाकर बैठो, फिर मैथ्स वाले बैठो, फिर आर्ट्स में, मैं सब जगह बैठा। पहले मैं स्टार्ट कहाँ से किया था? बायो वाले से, ठीक है? तो अच्छा समझ में आ रहा था, मैंने कहा अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, ये तो समझ में आ भी रहा है, ठीक है? वो बोले डायग्राम बनाओ, भाई उन्होंने पता नहीं क्या बोला, मैंने क्या बना दिया। मैंने कहा ऐसा ना लफड़ा हो जाए भाई इधर, है ना? फिर मैथ्स में गया, ठीक है? फिर ऐसे करते घूमते घूमते यहाँ तक उसमें भी गया था मैं, ये अपनी बनारस में एग्रीकल्चरल में, हाँ वहाँ भी गया। तो वहाँ पर वो सिखाते हैं, क्यारियाँ बनाते हैं, वो फाड़ा लगानी पड़ती बीज वगैरह, वो मैंने कहा भाई ये अपने बस का काम नहीं है। फिर मैं पार डिसाइड किया नहीं मैथ्स सही है, मैथ्स ही रहो। नहीं अच्छा नियम था, एक में हम लोग घूमते थे, खूब घूमते थे पहले हर क्लास में, नियम था वहाँ कैसे ही था। अब वो वहाँ का नियम नहीं है, वो अब वहाँ भी नहीं है जहाँ हम लोग पढ़े हैं। और अच्छा था यार, हमने कम से कम 15-20 दिन में सिर्फ बायो में बैठा था मैं, बड़ा अच्छा लगा था हमको। हाँ 1 मिनट बच्चों, क्या क्लास समझ में आ गई आज की? लगभग याद रहेगी क्या? आज की दोनों क्लास जो पहली वाली दूसरी वाली, क्या रिवीजन मांग रहे हैं? थोड़ा सा एक बार घर पे रिवाइज करना है, उसके बाद बाकी सब बैग में भर देना। फिर बोलो क्लियर है क्या? अब हम कल से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फ्लक्स। डाइपोल आगे पीछे पढ़ेंगे, पर फ्लक्स खत्म हो जाएगा, गॉस थ्योरम फ्लक्स, उसके बाद तो फट से हो जाएगा अपना। बोलो क्लियर है क्या? फ्लक्स वाला, ठीक है? जो लोग का ठीक है रिकॉर्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग नहीं आए तो बोला भाई फ्लक्स स्टार्ट होगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।